किसी के घर आती थी, मूंछ पे ताव देने से खिदमत नहीं होती। अरे ऐसे लोग हैं कि दरवाजे के बाहर खड़े हो जाए तो औरत निकले नहीं डर के मारे। जब शहर पे आफत आती है तो लीडरान का काम है कि लड़े, और ये वो लोग हैं कि जब एक केस हुआ तो साल भर भागते फिरे, है कि नहीं? वो लोग कि आहनते रसूल के मामले में जो जुलूस निकला तो साल भर भागते फिरे, कोर्ट में नहीं गए, जेल में नहीं गए। जब एसआईआर की मुसीबत तुम पर आएगी, तुम्हारे कागजात बनाने की बात आएगी, तो ये लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे? एक कागज मराठी का हाथ में दे दो, सीधा और उल्टा कैसे पकड़ना इनको ये भी नहीं समझता। इतने जाहिल और गुंडागर्दी करने वाले लोग, अगर वो ये समझते होंगे कि ये साथी निहाल अहमद साहब की इलाके में जो आज हमारे साथ शेख आसिफ साहब का साथ है, ये इलाके में कोई आकर दादागिरी करेगा तो ये याद रखना कि ये दादागिरी का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये याद रखे। एसआईआर में लोगों की हिफाजत करना, उनको बचाना, इस मकसद से हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी माएं बहनें जो मेरी बात सुन रही है, लोग आएंगे बिरादरी की बातें तुमसे कहेंगे, रिश्तेदारी की बातें, लेकिन ये याद रखो, जब एसआईटी की नोटिस आई थी ना, तो एक तालीम करने वाली मौलमा उसने मुझे फोन किया और बोला कि एसआईटी की नोटिस आई है मेरे यहाँ आपा, मुझे पता भी नहीं कि वो ऑफिस कहाँ है, मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं कैसे जाऊंगी वहां? तो ये मुश्किल थी, उसकी तकलीफ के लिए मैं खुद उसके साथ गई। तो ये तुम समझ लो कि एक गजाला आज 11 महीने से जेल में है, उसके घर कभी इस शहर के एमएलए नहीं गए, न इस पार्टी के लोग गए, न उसके मासूम 3 महीने के बच्चे से कभी पूछा। आज भी 20 लोग 11 महीने से जेल में है, उनका केस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी की सरपरस्ती में मालेगांव से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ा जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाली 17 तारीख को उस गजाला का हाई कोर्ट में तारीख है, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में उनको याद रखें। और ये याद रखें मेरी माएं और बहनें कि ना रिश्तेदारी काम आएगी, न यहाँ गुंडागर्दी काम आएगी तुमको बचाने के लिए, न वो जो भगोड़े साल भर भागते फिरे वो तुम्हारी मुसीबत में काम आएंगे, न वो जो मूंछ पे ताव देते हैं वो तुम्हारे काम आएंगे, न वो काम आएंगे कि टिकट नहीं मिला तो दूसरी जगह भाग गए, वो काम नहीं आएंगे। काम करने वाले लोग, जिनका दिल काम करने से सुकून पाता है, वो लोग ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे कागज महफूज की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरी माएं बहनें जेल में जाने की नौबत ना आए, इसलिए आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार हैं, जिनकी चारों की निशानी साइकिल निशान है, और मैं बोलती हूँ साइकिल निशान पर 15 तारीख को ऐसे ओढ़ दो कि हमको बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारना है। यहाँ मेयर ना बने कोई, ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं, सीधा मेयर मालेगांव के साथ आप वोट दें। सब रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, सब रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए, और तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें हमारे अपने इस इलाके से उम्मीदवार जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का। आज का ये जलसा मालेगांव सेकुलर फ्रंट का आखिरी जलसा है। कल 5 बजे तक प्रचार का वक्त है। आज के जलसे के सदर मोहित कुरैशी साहब, हमारे समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब, शान हिंद साहिबा और आसिफ शेख साहब। आज का जलसा ये वार्ड नंबर 7 में तो हो रहा है, मगर यहां पर सुनने वाले और सुनकर जाने के बाद आपको आगरा रोड के शुमाली हिस्से में जो 5 पैनल पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं,
2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 5 पैनल की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेंगी। ये इलेक्शन सिर्फ एक वार्ड में हम चुन के आ जाएं, इसका इलेक्शन है ही नहीं। ये इलेक्शन इक़्तिदार का इलेक्शन है। आप देख रहे होंगे मुसलसल फिर बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम बदला लेना चाहते हैं मालेगांव से, साल भर से बदला ले रहे हैं। यहां स्टेज पर नजमा बानो और शबाना शेख आकर बैठे हैं। उन्होंने हमसे कई बार कहा कि हम चाहते हैं कि हम बोले कि हम जेल में थे तो हमको कितनी तकलीफ हुई और हमारे लिए कौन मददगार रहा। मैं कई बार बोला हूं, कई जगह बोला हूं कि मालेगांव शहर में सब कुछ हुआ, बेगुनाह मर्द जेल में गए, मगर तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेगुनाह औरतें जेल में गई हो। ये उसकी मिसाल है। आज भी ख्वातीन और कई मर्द जेल में हैं। यहाँ एडवोकेट तौसीफ बैठे हैं, आसिफ शेख साहब बैठे हैं। इलेक्शन लड़ते हुए भी इलेक्शन की सारी गहमा गहमी में हम उनको भूले नहीं। आसिफ शेख साहब बैठे हैं, इन्होंने इलेक्शन के दौरान सीनियर काउंसिल खड़ा हो, बड़े वकील खड़े हो, इसकी कोशिश हम मुसलसल करते रहे। 8 तारीख को ये रिहा भी हो जाते, मगर कुछ वजह से हमारे मुखालिफ के लोगों ने उसमें जो दखल अंदाजी दी है उसका हिसाब किताब इलेक्शन के बाद बताएंगे। मगर अभी 17 तारीख मिली है उनकी। आप लोग दुआ कीजिए कि 17 तारीख को उनकी रिहाई हो जाए। बदला लेना और खुद का मेयर बनाना ये कोई छोटी बात नहीं बोली जा रही है। ये कोई नजरअंदाज कर देने वाली बात भी नहीं है कि गिरीश महाजन बोलते हैं कि हम बदला लेंगे और मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब बोलते हैं कि गिरीश महाजन जो काम कर रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं। और बंडू काका बच्चाओ बोलते हैं कि अगर एमएलए साहब बोल रहे हैं गिरीश महाजन की तारीफ कर रहे हैं तो रास्ते खुले हुए हैं। रास्ते खुले होने का मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूं कि हमारी लड़ाई वार्ड नंबर 7 में चुन के आने की नहीं है, वार्ड नंबर 8 में चुन के आने की नहीं है। हमारी लड़ाई इक़्तिदार, हमें इक़्तिदार चाहिए। हम ही है जो भगवा झंडे वालों से लड़ सकते हैं, जो ये बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए इसका जिगर चाहिए, उसका जिगर चाहिए। बात इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जिगर नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ने के बाद फिरका परस्तों से लड़ने के लिए अगर किसी का जिगर इस शहर में है तो वो आसिफ शेख साहब और हमारे अंदर है। और बताओ किसके अंदर है फिरका परस्तों से लड़ने का जिगर? 16 तारीख को अगर मालेगांव शहर ने हमें इक़्तिदार दिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर रहा तो किरीट सोमैया की अगर हिम्मत हो गई मालेगांव कारपोरेशन में आने की या घुसने की तो उसका जवाब तिरंगा लेकर हम उस भगवा झंडे वाले को तिरंगा लेकर गेट से बाहर कर देंगे। इतनी ताकत हम में ही है। और रोड, गटर, बुनियादी सहूलत मैं खुद इस वार्ड से लड़ रहा हूं, वो हमारी जिम्मेदारी रहेंगी। हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ बाकी भाई बैठे हैं, हुसैन अंसारी है, जमील भाई हैं, वार्ड नंबर 8 के हमारे उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं। ये सब लोग समाजी काम, बुनियादी काम करने वाले लोग हैं और ये काम हम करेंगे। मैं वार्ड नंबर 7 में यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ ओपन स्पेस है। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल वार्ड नंबर 7 में बना के दूं। बाकी बुनियादी जरूरतें वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन
इस शहर में बुनियादी सहूलत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के चुन के आने के बाद हमारी होंगी। एसआईआर की तलवार लटक रही है। इलेक्शन के फौरन बाद एसआईआर की इंक्वायरी जब शुरू होंगी तो आप बताओ, आज चार ख्वातीन अगर जेल में थी तो एसआईआर की इंक्वायरी में अगर बीजेपी का मेयर रहा तो मामूली सी गलती पर भी वो गुना दाखिल कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। जो इलेक्शन से पहले बोल रहे हैं कि हमको बदला लेना है, तो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? सरकार बीजेपी की, कारपोरेशन भी अगर उनके ताबे में चली जाए तो क्या होने वाला है, इसका अंदाज आप लगा सकते हो। इसलिए इस इलेक्शन में कहीं से भी एमआईएम इक्तिदार तक पहुंचने वाली नहीं दिखती। एमआईएम पार्टी को वोट देना सीधा सीधा बीजेपी को वोट देने जैसा है। और मालेगांव शहर में एमआईएम अब बीजेपी की बी टीम भी नहीं बची। परवेज भाई, सीधे सीधे पार्टनरशिप हो गई है, डायरेक्ट पार्टनरशिप हो रही है कि हम मेयर बनाएंगे, ये हमारी हिमायत करेंगे। तो बहुत सोच समझकर ये इलेक्शन में वोट देने की जरूरत है। आपकी हर एक वोट फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। आपके तहफ्फुज का, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होंगी। वोट आपकी अमानत होंगी, लेकिन उस अमानत की हिफाजत मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लीडरान, चुन के आए हुए कारपोरेटर्स, जिम्मेदारान, ये हम लोगों की जिम्मेदारी होंगी। इस यकीन और एतमाद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आने वाली 15 जनवरी को आप वार्ड नंबर 7 में साइकिल निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह हम आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। उसने मुझे मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। आज के जलसे आम के सदर मोहतरम मोहिदा कुरैशी साहब, मंच पे नागपुर से आए हुए समाजवादी पार्टी के नेता परवेज सिद्दीकी साहब, शान-ए-हिंद साहिबा मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव शहर के इस्लाम पार्टी के सदर एजाज उमर साहब, इस वार्ड के उम्मीदवार निहाल बाकी साहब, जमील सेठ, हुसैन अंसारी साहब, वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार सलीम अनवर साहब, निहाल बर्तनवाला साहब, जलील शाह साहब, अज्जुल हसन वाला साहब, वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार नजीर भाई, इरफान अली, शकील बेग, फकीर मोहम्मद साहब और आगरा रोड के ये जानी 5 पैनल के तमाम ही उम्मीदवार के वोट मांगने के लिए हम सब आज यहां पर जमा हुए हैं। हमारे सभी सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। 15 तारीख को आपको वोट देना है और शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए कॉरपोरेशन पर किसका मेयर होगा, किसको आप इख्तियार देना चाहते हो। इस बात का फैसला शहर की आवाम को 15 तारीख को करना है। हम अव्वल दिन से ये बोल रहे हैं, शहर की आवाम के सामने हम हमारी बातें रख रहे हैं, मीडिया के सामने हम हमारी बात रखें। क्या हमारी अपनी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से है,
हम साफ तौर पर इस बात का ऐलान करके हम लोग आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, शहर की आवाम से वोट मांग रहे हैं। और उसकी वजह है, ये लड़ाई ये इलेक्शन तक नहीं, 1 साल पहले जब सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एसआईटी बनाई, जन्म दाखिले का मामला आया, उस वक्त से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर हम लोग फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम कर रहे हैं और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों ने एसआईआर की बात की कि एसआईआर आने वाला है इलेक्शन के बाद। हमने आपसे वादा किया कि हम पूरे मालेगांव शहर में, हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में हेल्पलाइन सेंटर शुरू करके हम शहर की आवाम के पेपर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये बात का वादा हमने शहर की आवाम से किया है। अब शहर की आवाम को फैसला करना है। हमने बातें रख दी, हमारा विजन रख दिया, हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने रख दिया। शहर की आवाम से हमने वोट मांगा, अब आपको फैसला करना है। आज आरएसएस ने, आज की बात, मालेगांव आरएसएस यूनिट ने, यहां की तंजीमें ने एक मेमोरेंडम कमिश्नर को दिया, इलेक्शन ऑफिसर को दिया और यह मुतालबा किया कि बुरखे के अंदर जो औरतें जाएगी, जो हिजाब में होगी, उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए और उनका बुरका उठा के उनकी आइडेंटिटी चेक करना चाहिए। इस तरीके का मेमोरेंडम आरएसएस ने दिया और बाह्य मतदार संघ के अंदर, यह नदिया के उस पार जितने मुस्लिम वोटर है या वार्ड नंबर 2 के अंदर है, वहां के लिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया। बीजेपी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है, खुला तौर पर ऐलान किया जाता है कि अगर बीजेपी को इक्तदार मिला, मेयर अगर बीजेपी का बना, तो साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया जाता है कि किला झोपड़पट्टियों को उजाड़ दिया जाएगा बुलडोजर लगाकर। ये वादा करती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, अपने विजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है। लैंड जिहाद की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो इतराब में या दयाना रमजानपुरा हो या दरेगांव हो या मालदा सेवार हो, सोनगांव इलाका हो, इस इलाके के अंदर जितने प्लॉटिंग हुई है, जितने मुसलमान रहते हैं, वहां पर जो हिंदू भाइयों की जमीनें खरीद कर जो प्लाट गिराकर बेचे गए, अगर किसी का डिस्प्यूट होगा तो उसको वो लैंड जिहाद बोलते हैं और वो उजाड़ने की बात कर रहे हैं। खुली खुली तौर पर धमकी दी जा रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो में धमकी दे रही है। कौन आपकी मदद करेगा? कौन बीजेपी से लड़ेगा? कौन आरएसएस से लड़ेगा? इस बात का फैसला इस शहर की आवाम को अब करने का वक्त आ गया है। 15 तारीख को इस शहर की आवाम को अब फैसला करना है। शहर की आवाम को अब फैसला करना है कि कौन लड़ेगा इन लोगों से। चैलेंज किया जा रहा है, या आज चैलेंज किया गया ऐसा नहीं है। इससे पहले नीतीश राणे किले के ऊपर जाकर हाथ बताकर किला झोपड़पट्टी की तरफ उसने कहा था कि इसको उजाड़ दिया जाएगा और वो कामयाब भी होते। लेकिन हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने हाई कोर्ट के अंदर जाकर स्टे लिया। आज भी वो बस्ती कायम है। ये किसकी जिम्मेदारी थी मुझे बताइए आप। असेंबली इलेक्शन तो मैं भी हार गया, शान हिंद भी हार गई, हम लोग तो हार गए। उसके बाद हम 1 साल से मुसलसल फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम हम लोग रास्ते के ऊपर भी लड़ रहे हैं और कोर्ट की लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये शहर ने अब फैसला करना चाहिए। शहर को अब फैसला करना चाहिए। दोस्तों और साथियों,
आज ये वार्ड नंबर 7, मैं इन 4 उम्मीदवारों के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं 8 नंबर के 4 उम्मीदवार जो इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं 2 नंबर के वार्ड की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज नया इस्लामपुर की आवाम से मेरा सवाल है, यहाँ के बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है, यहाँ के रहने वालों से मेरा सवाल है कि आगरा रोड के ये जानिब आपको अगर हम लोगों से कोई तकलीफ है क्या? हम लोगों ने कभी आपको तकलीफ दी क्या? या यहां पर कोई गुंडागर्दी चलती है कि नया इस्लामपुरे के अंदर? आप लोगों ये बात का फैसला करें। कभी भी आगरा रोड के इस जानिब कभी भी गुंडागर्दी नहीं की गई और ना हमने किसको करने दिया है, किसको करने नहीं दिया है। ये नया इस्लामपुरे के का वोटर मैं भी हूं, यहां मेरा भी मकान है, ये हमारा अपना परिवार है नया इस्लामपुरा। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, आपका हिस्सा ज्यादा है। आपको ये आगरा रोड के इस जानिब 5 पैनल है, 5 पैनल को चुन के देने की जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा है। आप लोग 5 पैनल चुन कर दो, इंशाल्लाह मेयर हमारा होगा, सेकुलर फ्रंट का मेयर होगा। सहूलतें जाने दो, हम तो करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट हम करेंगे। लेकिन आज वार्ड नंबर 2 के ताल्लुक से मुझे अपील करना है। पीछे वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 की आवाम का वोटरों का इम्तिहान है। इस इलेक्शन में पूरे शहर में अगर कहीं की आवाम का अगर इम्तिहान है वो वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में 14,600 मुसलमानों की वोट है, 4,000 हमारे दलित भाई है, 5,000 हमारे हिंदू भाई है, 4 इस्लाम पार्टी से रिक्शा निशान के ऊपर इलेक्शन चारों उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं। मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला शिवसेना से। चालाकी बीजेपी की देखो, आरएसएस की देखो। चालाकी ये है कि नदिया के उस पार बीजेपी भी और शिवसेना की टफ है, लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के मुकाबले में है। लेकिन चालाकी ये है, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने उम्मीदवारी नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दिया। हमारा सीधी लड़ाई शिवसेना से जारी है, लड़ रहे हम लोग। वहां के हिंदू सेकुलर हमारे हिंदू भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे दलित भाई भी साथ दे रहे हैं। बीच में एमआईएम ने पैनल दिया, ये लड़ाई के बीच में एमआईएम है। आप पड़ोस में रहते हो, आप जाकर वो उम्मीदवारों को देखो। पहले एक हमारे साथ था, पहले 2017 में शिवसेना से इलेक्शन लड़ा था, हमने टिकट नहीं दिया, वो एमआईएम से उसको टिकट मिल गया। एक जिसका खिचड़ी का ठेका चलता, यावर अली, वो किसका कार्यकर्ता है, कौन सी पार्टी का है, वो टिकट उसको मिलता है एमआईएम का। जो उसकी खिचड़ी पहुंचाता है उसको भी टिकट मिलता है एमआईएम का। एक बात याद रखना, दो नंबर की आवाम से मेरी अपील है, आपके अगर वहां रिश्तेदार हो गए, ताल्लुकात हो गए, तो वहां की आवाम का साथ देना होगा। और जो वोट कटुआ है, जो वोट बांटने के लिए लड़ रहे, उनके चेहरा बेनकाब हो चुका। सिर्फ यही नहीं हुआ, आप याद रखना कि हमारे शहर के एमएलए साहब इस्लामपुरे के अंदर अपने बच्चे को चुन के लाने के लिए गली गली घूम रहे, गलत बयानी दे रहे, गलत इल्जाम लगाने का काम एमएलए साहब आप कर रहे हो।
आपने जो टिकट बांटने में रुपया पैसे का आप पर जो आपके उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया, आप ही के उम्मीदवार थे जो बगावत किए। वहां पे आपने कोई तीर नहीं मारा इस्लामपुरे के अंदर। आप वहां की बगावत को छुपाने के लिए, वहां की नाराजगी को छुपाने के लिए आप ये शहर को आज इत्तेहाद की जरूरत है, मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है। आप इख्तिलाफ पैदा कर रहे हो, आप तोड़ने का काम कर रहे हो, सिर्फ आपकी नाकामी छुपाने के लिए। किला इस्लामाबाद में भी बगावत हुई तो वो छुपाने के लिए, गोल्डन नगर में आपकी बगावत हुई वो छुपाने के लिए। अरे मालेगांव जाने दो, धुलिये के अंदर बगावत हुई, मुखालफत हुई। आपने तो परभनी के परली शहर के अंदर बीजेपी से आपने अलायंस करके अभी चुनाव आप लोग लड़ रहे हो, आपको वो छुपाना है। आपको जो आपने अक्कलकोट के अंदर बीजेपी का सदर बल्दिया आपने बनाया, हिमायम ने वोट देकर, आपको वो छुपाना है। इसके लिए आप यहाँ के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आपका चेहरा बेनकाब हो गया, इसके लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं, या हमारा भी आखिरी जलसा है, सब पार्टियों का आखिरी जलसा होगा, लेकिन अब शहर की आवाम से हम कल बात नहीं कर पाएंगे। यह आखिरी जलसा है। मैं पैगाम देना चाहता हूं शहर की आवाम को, यह टीम जो मंच पर बैठी है, यह लड़ने वाली टीम है, लड़ने वाले लोग हैं। रास्ते की लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, ये शहर को बचाएंगे, यहाँ के मुसलमानों को बचाएंगे। हम लड़ सकते हैं फिरका परस्तों से। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ये इलेक्शन की अहमियत को समझते हुए इसको असेंबली ना समझे। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, कॉरपोरेशन का मेयर जिसका होगा, अगर फिरका परस्तों से मिली भगत करके अगर मेयर बीजेपी ने अगर बैठा लिया तो ये शहर के ऊपर बहुत मुसीबतें आएगी। और ये शहर के ऊपर मुसीबतें एसआईआर के नाम पर जो आएगी, आपका सही सर्वे नहीं होगा, आपके भी नाम काट दिए जाएंगे, आप पर एनआरसी लागू कर दिया जाएगा, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से एसआईटी लगाकर जेल के अंदर आज भी नौजवान बहन है, इस तरीके से आप समझने की जरूरत है। और हमारे सेकुलर फ्रंट के मालेगांव शहर के अंदर जहां भी उम्मीदवार है, जो रिक्शा निशानी या साइकिल निशानी है, उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। ये इस अपील करने के साथ ये आखिरी जलसा है, आखिरी हमारा पैगाम है। उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों को वोट देकर इक्तिदार तक पहुंचाने का आप लोग काम करोगे। 7 नंबर के चारों जो पैनल है हमारा, ये जहां पर जलसा हो रहा, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब और निहाल बाकी साहब, जमील सेठ, हुसैन अंसारी, ये साइकिल निशान पर है। मुझे पता चला कि यहाँ के उम्मीदवार जो मेरी पार्टी से बगावत करके गए, वो इस इलाके के अंदर घूमकर बोल रहे हैं वो शेख आसिफ के उम्मीदवार थोड़ी है, वो तो समाजवादी के हैं। अरे समाजवादी भी अल्लाह के करम से हमारे दोस्त है, और ये उम्मीदवार भी मेरे हैं और ये उम्मीदवार भी हमारे हैं। किसकी बातों में आने का नहीं है। जो हमसे बगावत किया उसका रास्ता बंद है। आपको भी वोट नहीं देना है, इन चारों लोगों को आपको वोट देकर कामयाब करना है। आखिरी बात, वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी बात कि आप लोग वोटर स्लिप बहुत खराब आई है, अपने अपने आप बेदार रहो। हमारी पार्टी ऑफिस, हमारे जो इलेक्शनी ऑफिस चल रही, जहां भी आप अपना वोटर लिस्ट लो, स्लिप लो, और आप लोग बेदार रहो। और सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ करके निकलिए घरों से और फिरका परस्तों को जवाब दो, और सेकुलर फ्रंट के इक्तिदार तक पहुंचाने के लिए अल्लाह से दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कल तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश है।
सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, शिव शंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. ज्यावेळेस हा भगवा झेंडा फडकताना दिसतो ना, होय आम्हाला एक शाश्वती मिळते आहे. मराठी माणसाचं साम्राज्य या ठाण्यामध्ये आजही आहे, पुढेही राहील. जोवर चंद्र सूर्य तारे आहेत तोवर मराठी माणसाचं हे साम्राज्य बाधित राहील. जोवर हा भगवा निष्ठेने डौलाने फडकतोय, पहा 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 ते दोन भगवे, पहा पहा ते दोन भगवे कसे सुरात सूर मिसळून फडकतायत आणि सांगतायत साहेबांना, साहेब ही ठाणे नगरी, ही तुमची ठाणे नगरी आजही निष्ठावंत आहे, उद्याही राहील आणि भविष्यातही राहील. इथे गद्दारीला स्थान नाही. गद्दार आम्ही अंगावर नाही, आम्ही शिंगावर घेतो. साहेब, बाळासाहेब हे तुमचं ठाणं आहे ना, बाळासाहेब हे तुमचं ठाणं आहे. दिघे साहेब हे तुमचं ठाणं आहे. इथे ऐऱ्या गैऱ्याला स्थान नाही, इथे ऐऱ्या गैऱ्याला स्थान मिळू शकत नाही. छत्रपती शिवरायांच्या विचारांवर चालणारे तुम्ही आम्ही मावळे आहोत. बाबासाहेबांच्या विचारांवर, बाबासाहेबांच्या संविधानावर चालणारे तुम्ही आम्ही मावळे आहोत. या राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी, या महान राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी, माझ्या मराठीच्या अस्मितेसाठी, माझ्या मराठीच्या स्वाभिमानासाठी बाळासाहेब तुमच्या विचारांवर चालणारा हा ठाकरेंचा सैनिक जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कुणाची माय व्याली नाही. असो, आज मा जिजाऊ साहेबांची तारखेप्रमाणे जयंती आहे. मा जिजाऊ होणं सोपं नाहीये. जगत जननी मा जिजाऊ साहेबांची आज जयंती. आपल्या वडिलांची, आपल्या भावाची हत्या भर दरबारात पाहिली. थोरल्या संभाजी राजेंची आपल्या पुत्राची हत्या त्या अफजलाच्या हातून होताना पाहिली. आपल्या पतीला शहाजी राजांना हातात बेड्या ठोकलेल्या पाहिल्या. तरीही ती जगत जननी बालशिवरायांना काय म्हणते माहितीये? राज, या महाराष्ट्रामध्ये ते प्रभू श्रीरामांचं राज्य तुम्हाला घेऊन यायचंय. या म्लेच्छांना यांचं मर्दन करायचंय आणि रघुकुलाचं ते राज्य घेऊन यायचंय. मा जिजाऊ होणं सोपं नाही. तुम्हा सर्वांना माहीत असायला हवं. ज्या वेळेस विजापुराहून मा जिजाऊ बालशिवरायांना घेऊन आल्या होत्या त्यावेळेस पुण्यामध्ये येताना राजा म्हणतायत, बालशिवराय म्हणतायत, मा मा हे का ते पुणे? इथे तर मंदिर दिसत नाही, इथे गाय वासरं दिसत नाही, इथे सवंगडी दिसत नाही, इथे माणसं दिसत नाही, इथे दिसते